एक गृहिणी के दिन की शुरुआत सिर्फ सूरज के साथ ही नहीं, रसोई के साथ भी शुरू होती है। और अक्सर जो दिन का लास्ट काम होता है या जो आखिरी काम होता है वो भी रसोई में ही ख़त्म होता है। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह ही नहीं, पूरे परिवार की खुशियों की शुरुआत ही रसोई से होती है। कुल मिलाकर रसोई घर का बहुत अहम हिस्सा होता है, इसलिए मेरा मानना है इसे सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं, इस्तेमाल करने के बाद इसे साफ और व्यवस्थित रखना रोज़ बहुत ज़रूरी है। जब रसोई साफ़ होती है ना तो काम करने में भी मन लगता है और पूरे घर में एक अलग सा ही सुकून महसूस होता है। मेरी भी एक छोटी सी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा अपनी रसोई को साफ़ और व्यवस्थित रखूं। खाना बनाने के बाद भी और खाना बनाने से पहले भी छोटी मोटी सफाई अपनी रसोई में मैं करती रहूं। तो यहाँ पे मेरी शुरुआत भी रसोई से ही हो रही है, मेरी सुबह की शुरुआत। और मैंने सुबह का खाना बनाना शुरू कर दिया है। नहा धोकर के किचन में आई थी क्योंकि जैसे कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो टाइम मिल जाता है सुबह में सब काम करके नहा धोकर बाकी के काम निपटाने का। खाना मेरा बन चुका है, बच्चों ने खाना खा लिया है और यहाँ पे मैंने सभी बर्तनों को साफ़ कर दिया है। गैस के जो बर्नल वगैरह होते हैं सभी को इस टाइम में साफ़ कर देती हूँ, एक भी बर्तन छोड़ती नहीं हूँ। तो यहाँ पे सभी बर्तनों को साफ़ करके मैं बाहर रख देती हूँ सूखने के लिए। और स्लैब को मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है। इसकी छोटी सी झलक मैंने किस तरीके से अपनी किचन को समेटा है खाना बनाने के बाद, ये मैं व्लॉग के लास्ट में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी एक एक स्टेप। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं किचन पूरा मतलब जो स्लैब वगैरह है सब मैंने साफ़ कर ली है। और यहाँ पे आटा बचा हुआ है, जब आटा पीस करके आया था ना तो दोनों डब्बों में जगह नहीं बची थी तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। अब डब्बा थोड़ा बहुत खल चुका है तो अब मैं इसे यहाँ पे इसको डाल दे रही हूँ और एक बार अच्छे से कपड़े से पोंछ लेंगे। ये काम मेरा डेली का होता है। जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना तो एक कपड़ा जो डब्बे आप नीचे देख रहे हैं बड़े वाले सभी के ऊपर मार देती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एक दिन की साफ़ सफाई से हमारा घर साफ़ और व्यवस्थित नहीं रह सकता है। इसलिए हमें डेली छोटी छोटी आदतें अपनानी होती हैं और डेली एक मतलब छोटी सी भी सफाई अगर हम रसोई में करते हैं ना, अगर एक डब्बा दो डब्बा भी साफ़ करते हैं या एक कोना भी छोटा सा हम साफ़ करते हैं ना तो डेली हमारी जो रसोई है वो साफ़ और व्यवस्थित रहती है। यहाँ पे मैंने जो मेरे काम निपटाने थे मैंने सब निपटा दिए हैं और उसके बाद लास्ट में लगा दी है झाड़ू। जैसा कि झाड़ू पहली बार नहीं लग रही है, सुबह में झाड़ू वगैरह लग चुकी है, पोछा भी लग चुका था, लेकिन अब मैंने जैसे आटा डाला था डब्बे में और जो आलू आप साइड में देख रहे थे उनको टोकरी में डाला था तो जाहिर से बात है कि मतलब रेत और मिट्टी हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाने के बाद में डब्बों को हटाकर यहाँ पे पोछा लगा दिया है और उनकी जगह पे लगा के एक बार फिर से बढ़िया तरीके से पोछा लगा दे रही हूँ। सुबह की ये सफाई जो हम करते हैं ये शाम तक मतलब रहती है और फिर हमें बीच बीच में खाना बनाने के बाद मतलब इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है और फटाफट से बीच के जो काम होते हैं रसोई के वो हो जाते हैं। यहाँ पे पोछा लग चुका है और गर्मी जैसे कि आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो साथ के साथ ही पोछा सूख जाता है, पंखे वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे मेरा लास्ट जो काम है वो हो चुका है रसोई का और ये पायदान जो मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे मैंने डाल दिया है और एक बार लास्ट की जो सफाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी डेली की सफाई ऐसी ही होती है रसोई में, मतलब कभी कभार ही ऐसा होता होगा जब नहीं हो पाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, घर के बाकी के काम भी निपटाए हैं खाना वगैरह बना करके और ये काम आपके सामने मैंने जो किए हैं। इस बीच में इतनी गर्मी लग रही थी ना कि बहुत ठंडा पानी पीने का मन कर रहा था। नींबू पानी मुझे इतना नहीं भाता है जितना रूह अफ़ज़ा का पानी भाता है, तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना रूह अफ़ज़ा का पानी बना लिया जाए। और हर साइड में भर रहा है बोतलें, क्योंकि भई अब कितनी भी बोतलें भर ले खाली होते टाइम लगता ही नहीं है। बच्चों से पूछा था, दोनों बच्चों ने मना कर दिया कि वो लोग रूह अफ़ज़ा का पानी नहीं पिएंगे, तो सिर्फ मैं अपने लिए पानी बना करके लेकर के आई हूँ। और अब मेरा ये है फुर्सत का टाइम, और फुर्सत का तो क्या बोले, इस बीच में अब मुझे फ़ोन का काफ़ी काम होता है जो करना होता है। तो इस बीच अब पहले मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद में अपना फ़ोन चेक करूँगी कि क्या कुछ मुझे एडिट करना है, क्या कुछ नई वीडियो बनानी है, ये सब।
तो भैया आज जब रसोई का काम करके कमरा में आई ना तो नींद सी आ रही थी। वैसे मैं दिन में बहुत कम सोया करूँ हूँ, कभी कभार, और जब सो जाऊँ हूँ तो फिर ऐसे ही सो जाऊँ हूँ कि शायद 2-3 घंटे निकल जाए हैं। तो ऐसे ही लेटी थी, लेटे लेटे लगा कि नींद सी आ रही है, सो जाऊँ, तो एसी ऑन करा और सो गई। फिर कम से कम 2 घंटे बाद आँख खुली और कल कोई वीडियो शूट ना हुई थी तो आज ही वीडियो शूट भी करनी थी। तो हाल तुरंत में एक वीडियो शूट भी करी जो कि एक यूट्यूब के लिए मतलब जो कि एक मोटिवेशन वीडियो कहो अगर तो थी। जैसे कि मतलब यूट्यूब पे अकाउंट के ऊपर कि यूट्यूब पर सबका एक अकाउंट होना चाहिए जो कि एक ज़रूरी है। उस पर फिर एक वीडियो शूट करी, फिर वीडियो शूट की, फिर उनको क्लिप को ऐड किया, फिर टाइटल डिस्क्रिप्शन ये वो, पता है आपको कितना टाइम लगता है। सब कुछ करके प्रॉपर तरीके से अब बज रहे हैं 3:30 और मैंने उस वीडियो को अपलोड करके अनलिस्टेड करके छोड़ दिया है। और बीच में मैंने चाय पी ली एक बार, लेकिन जब मतलब चाय पी तो मतलब वो टेंशन में कि अभी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, अभी वीडियो एडिट करनी है, तो ऐसे पी थी तो मज़ा नहीं आया चाय पीने का। अब मेरा जब प्रॉपर तरीके से उस वीडियो का काम हो गया है ना, तब अब इच्छा है कि हाँ अब पीऊँगी आराम से बैठ के चाय। और आज का व्लॉग भी थोड़ा बहुत ही शूट हुआ है। सुबह का मतलब रसोई का ही हुआ था, बाकी का कोई भी मतलब वीडियो शूट नहीं हुआ था क्योंकि मैं उस दूसरी वीडियो में लग गई थी बीच के टाइम में। और एक शॉर्ट्स थी वो भी एडिट की थी। शॉर्ट्स भलाई से 60 सेकंड की होती है ना, लेकिन उसको एडिट करने में मतलब अच्छे से एक एक काम को थोड़ी सी देर में दिखाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एडिट करने में, तो वो शॉर्ट्स भी एडिट की थी। और अभी जैसा बताया टाइम है 3:30 का लगभग और बारिश आ रही है और अर्पिता की इच्छा हो रही है कुछ बनाने की, जैसा कि हमेशा होती है। तो वो सोच रही है कुछ बनाने के लिए और मेरा बेटा मेरे लिए बना रहा था चाय। बन गई बेटा चाय? तो हर्ष चढ़ा के आया है चाय, तो मैं बोली कि वो है तब तक तू किचन में मत जा, क्योंकि जब ये दोनों एक जगह होते हैं ना जिनका झगड़ा हो जाता है। कल भी ये चाय बनाने गया था और पीछे से वो गई और दोनों का इतना तगड़ा वाला जैसे भारत पाकिस्तान का झगड़ा होता है ना, ऐसा झगड़ा हो गया भाई। बन गई? ले आ। अब शांति से बैठ के चाय पीऊँगी। अभी दिमाग में कोई भी बोझ नहीं है कि ये काम मेरा बीच में पेंडिंग है। दिखा दूंगी बेटा, ऐसे करता है पूरा दिन, ऐसे करता है। इसकी पूरा दिन मस्ती चलती रहती है। और मैंने ना अद्भुत लगा रखी है। जैसे मैं उठी ना, जब दिन में मैं सोती हूँ ना तो ऐसा काफ़ी बार अक्सर यही होता है कि जब मैं दिन में सोती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, और वही सर में दर्द मेरा अब भी हो गया था। तो मैंने अद्भुत लगाई है और पता नहीं आवाज़ बराबर आ रही है नहीं आ रही है क्योंकि पंखा चल रहा है। जैसा मैंने बताया इस बीच में मैंने एक लॉन्ग वीडियो शूट की, एडिट की, सब कुछ उसका काम किया और उसे अपलोड किया, जो आप कल देख चुके हैं 4 बजे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बच्चे की मस्ती चल रही है और बारिश भी आकर के रखी है। लेकिन बारिश का मतलब वो बात नहीं है जैसे बारिश आने के बाद ठंडक होती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अर्पिता का मन हुआ कुछ बनाने के लिए, जैसे अर्पिता हमेशा ही करती रहती है कुछ ना कुछ काम अपना। बोल रही थी मम्मी कूलर चला दो, बाहर भी मतलब भभकी होकर के रखी है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा हो जाता है कूलर का, जब यहाँ पे हम बैठते हैं ना तो इसका अच्छा यूज़ एक हो जाता है। कूलर चला दिया था और जैसा बताया हर्ष चाय बना रहा था तो चाय भी बन गई थी। मेरे बच्चे काफ़ी मेरी हेल्प करा देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो मेरी हेल्प नहीं कराते हैं। हाँ, थोड़ा हर्ष छोटा है तो थोड़ी सी शैतानी ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे चाय पीने बैठ गए थे और अर्पिता तो कर ही रही है अपना काम। ये कुछ बनाने वाली है, सोयाबीन और चावल का आटा भी इसने पीस करके रखा है, चावल के आटे का और सोयाबीन का कुछ बनाने वाली है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी रेसिपी शेयर करूं क्या, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, परेशान हो जाएगी। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं एक तो उसको मतलब अच्छे से शेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो टाइम लग जाता है। तो मैंने इसलिए मना कर दिया कि बहुत गर्मी है। यहाँ पे हर्षू कर रहा है पक्षियों का जो ये बर्तन होता है इसमें पानी डालते हैं ना, ये गंदा होकर के रखा था तो इसने साफ करके इसमें दोबारा से पानी डाल दिया है। और जो कुछ भी अर्पिता बना रही थी, डिश का नाम तो मुझे नहीं पता है, बोल रही थी मम्मी प्रॉपर तरीके से नहीं बना है, लेकिन जैसा भी बना है मौसम के अनुसार